I'm Dr. Manju Bala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, Kota। आज हम थर्मोडायनेमिक डेरिवेशंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है या द्रव्य अनुपाती क्रिया है, उस नियम को आंशिक दाब के अगर हम रूप में लिखें तो वो माइनस डेल जी इज इक्वल टू आर टी एल एन के पी है, जहाँ पर के पी जो है वो दाब साम्यावस्था स्थिरांक है, या डेल जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के पी। एल एन को हमने लॉग में कन्वर्ट किया है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें अगर हम लॉग के पी की वैल्यू निकालें तो वो माइनस डेल जी अपॉन 2.303 आर टी हो जाएगी। सक्रिय द्रव्यमान के रूप में उपरोक्त नियम को रासायनिक विभव के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। ये जो ऊपर हमारा जो रासायनिक विभव के माध्यम से भी हम इस नियम को प्राप्त कर सकते हैं। किसी पदार्थ के रासायनिक विभव और उसकी जो सक्रिय द्रव्यमान है उसके बीच में अगर हम संबंध देखें तो निम्न प्रकार से है। म्यू जो है आपका ये क्या है, रासायनिक विभव है, और ए जो है आपकी वो क्या है, पदार्थ की सक्रियता है। और जो म्यू जीरो है वो जब हमारी इकाई सक्रियता है तो उस टाइम जो मानक अवस्था में पदार्थ का रासायनिक विभव है वो हमारा म्यू जीरो है। अब अगर हमारी अभिक्रिया N1A प्लस N2B गिव्स यू M1C प्लस M2D है, तो इसके लिए अगर हम विभव का मान लिखें तो हम जो हमारे अभिकारक हैं A और B और जो हमारे उत्पाद हैं उनके लिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमारा N1 म्यू A जो आपका अभिकारक A है उसके मोल्स की संख्या N1 है, तो N1 म्यू A इज इक्वल टू N1 म्यू जीरो A प्लस N1 RT ln ऑफ AA। इसी प्रकार से हम सबके लिख सकते हैं। अब अगर हम मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को देखें तो वो हमारा जो समीशन डेल जी उत्पाद माइनस समीशन डेल जी अभिकारक के बराबर होगा। जो उत्पाद के जो फ्री एनर्जी चेंज आएगा और जो अभिकारकों का फ्री एनर्जी चेंज है उनका जोड़ जो है वो डेल जी के बराबर होगा। तो हम जो हमारे उत्पाद हैं वो हमारे म्यू जीरो सी और म्यू जीरो डी और उनके मोल्स M1 और M2 हैं, और जो हमारे अभिकारक हैं A और B उनके लिए N1 म्यू जीरो A प्लस N2 म्यू जीरो B हो जाएगा, प्लस RT ऑफ ln ऑफ AC AD M1 M2 रेज टू पावर और AA AB रेज पर N1 N2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेल जी है वो किसके बराबर आ गया, डेल जी जीरो के बराबर आ गया, प्लस RT ln ऑफ ये मान हमारा आ जाएगा। ये जो समीकरण है ये वॉन्ट ऑफ समतापी का दूसरा रूप है, जहां आंशिक दाबों के स्थान पर पदार्थों की सक्रियता अर्थात सक्रिय द्रव्यमान लिए गए हैं। यह जो हम वॉन्ट ऑफ समतापी देखते हैं उसका दूसरा रूप है, जहाँ की हमने पहले आंशिक दाब लिए थे उनके स्थान पर अब सक्रियता अथवा सक्रिय द्रव्यमान लिए हैं। अब यदि उपरोक्त अभिक्रिया साम्यावस्था में अगर होती है तो वो हमारे पास ये साइन आ जाएगा साम्यावस्था का, तो यहाँ पर जो फ्री एनर्जी चेंज होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ हम इसको जीरो रख देंगे और हमारी इक्वेशन जो है इस प्रकार से हो जाएगी। और यहाँ पे ये हम माइनस डेल जी दूसरी तरफ ले आए, हमारी जो है पहले इक्वेशन क्या थी ये, तो हम दूसरी तरफ ले आए तो माइनस डेल जी इज इक्वल टू आर टी ऑफ लॉग ऑफ ये आ जाएगा। अब अगर हम इसमें से ये वैल्यू निकाले लॉग ऑफ आपका जो है उत्पाद के जो सांद्रता है और जो आपके रिएक्टेंट्स की सांद्रता है, तो माइनस डेल जी अपॉन आर टी हो जाएगी। और अगर हम एल एन को हटा दें तो ये ई रेज टू पावर माइनस डेल जी जीरो बाय आर टी हो जाएगा। अब डेल जी जीरो जो है अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा है जो कि स्थिर ताप पर स्थिर रहती है। डेल जी जीरो क्या है, वह अभिक्रिया की जो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है जो कि हमारा जब टेम्परेचर स्थिर है स्थिर पर रहती है, अर्थात किसी दिए गए ताप पर मान ऊर्जा का मान एक स्थिरांक होता है। अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो डेल जी जीरो का मान जो है एक स्थिरांक हो जाएगा, और उस केस में ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आपके एक स्थिरांक k के बराबर हम रख देते हैं। यदि अभिकारक तथा उत्पाद आदर्श गैस, अगर हम कौन सी गैस ले रहे हैं, आदर्श गैस ले रहे हैं, तो वहाँ पर हमें पता है A इज इक्वल टू एफ सी होता है, F जो है एक के बराबर हो जाता है और सांद्रता आपकी सक्रियता
और जो सांद्रता है वो बराबर हो जाती है। तो उस केस में ये के सी के बराबर हो जाएगा। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चाहे ये हम सक्रियता लिख रहे हैं या फिर हम कंसंट्रेशन के बराबर इसको लिख सकते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये हमेशा सांद्रता को बताता है, ये के सी के बराबर हो गया। तो केसी क्या है, सक्रिय द्रव्य, केसी को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं और यही सक्रिय द्रव्यमान का नियम है। अतः माइनस डेल जी किसके बराबर हो गया, आर टी एल एन के सी के बराबर हो गया। अब जो है यहाँ पर हम इसको डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी प्लस, अगर हम किसको मिला रहे हैं 35 और 36, तो हमारा जो 35 है, 35 जो है हमारा नियम डेल जी इज इक्वल टू डेल जी जीरो प्लस आर टी, ये नियम था। और हमारा जो 37, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस डेल जी इज इक्वल टू आर टी एल एन ऑफ के सी। तो यहाँ पर 35 तथा 37 दोनों वांट ऑफ आइसोथर्म कहलाते हैं। समीकरण 36 द्वारा अनुपाती क्रिया नियम को हम व्यक्त कर सकते हैं। अब डेल जी किसके बराबर हो गया, यहाँ पर -2.303 आर टी ऑफ लॉग के सी, वही लॉग के सी जो है माइनस डेल जी अपॉन 2.303 आर टी के बराबर हो गया। तो जो हमने पहले किसका मान देखा था, यहाँ पर हमने जो है इस इक्वेशन में रखकर हमने जो है केसी का मान निकाला और यहाँ पर आपका जो है केसी का मान, इसलिए केपी तथा केसी का मान ज्ञात होने पर डेल जी की गणना की जा सकती है। अब समीकरण 32 और 38 द्वारा अगर हम 38 अभिक्रिया देखें अपनी, डेल जी इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी, और इसमें हमने लॉग के सी को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि डेल जी धनात्मक है अगर, तो डेल जी अगर हमारा धनात्मक है ना, तो क्या होगा, लॉग के पी अथवा के सी दोनों का मान एक से कम होगा। अतः जो हमारी अभिक्रिया होगी वो क्या होगी, अगर ये धनात्मक है तो हमारी जो दोनों के सी और के पी जो है एक से कम होंगे, और जो हमारी अभिक्रिया है वो प्रतीप अभिक्रिया के रूप में स्वतः प्रवर्तित होगी। यानी कि जो अग्र अभिक्रिया होगी फॉरवर्ड रिएक्शन वो स्लो होगी और जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी वो तीव्र होगी। इसलिए साम्यावस्था पर जो मतलब इक्विलिब्रियम पर कितना प्रोडक्ट, उसकी सांद्रता बहुत कम या अभिकारकों की सांद्रता जो है इसमें अधिक होगी। अतः केपी अथवा केसी का मान एक से कम प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर हमारा डेल जी जो है वो नेगेटिव है तो लॉग केसी का मान क्या हो जाएगा, अगर हमारा लॉग ये नेगेटिव है तो लॉग केसी का मान जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा और केपी तथा केसी का मान एक से अधिक होगा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट होगी और बैकवर्ड रिएक्शन जो है स्लो होगी। इसलिए इक्विलिब्रियम पर जो है हमारे प्रोडक्ट की संख्या जो है सांद्रता अधिक हो जाएगी और जो हमारे रिएक्टेंट है उनकी सांद्रता कम हो जाएगी, अथवा केपी अथवा केसी का मान एक से अधिक प्राप्त होता है और रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रवर्तित होगी। अगर हम कोई उदाहरण देखें कि 300 केल्विन पर एक अभिक्रिया के जो डेल जी जीरो का मान है 30 किलो जूल्स पर मोल है, तो इस अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमारा जो मान है वो लॉग के पी का क्या है, माइनस डेल जी अपॉन 2.303 आर टी। डेल जी जो है 30 किलो जूल दे रखा है, हम उसको जूल्स में कर लेंगे और नीचे 2.303 इंटू आर का मान 8.314 होता है जूल पर केल्विन पर मोल में, इंटू हमारा जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। तो लॉग के पी का मान जो है वो -5.22 आ जाएगा और फिर इसका मान अगर हम देखते हैं तो 6 बार 0.78 हो जाएगा, यानी कि 0.78 इंटू 10⁻⁶। और आपका जो है के पी का मान, इसका एंटीलॉग अगर हम देखेंगे तो आपका 6.026 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें, N2 प्लस O2 इक्विलिब्रियम रिएक्शन 2NO 298 केल्विन पर मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना कीजिए यदि इस ताप का साम्य स्थिरांक Kp का मान 4.6 इंटू 10⁻31 है। तो Kp का मान दिया हुआ है, यहाँ पर डेल जी जीरो का मान निकालना है। तो बच्चों ये 4.6 इंटू 10⁻31 दे रखा है। हमारी इक्वेशन जो है
वो log Kp क्या हो जाएगा, इसलिए हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, log Kp इज इक्वल टू माइनस डेल जी 2.303 RT। हमें डेल जी जीरो निकालना है, तो log Kp इंटू 2.303 log Kp हो जाएगा। तो हमने पहले Kp से log Kp निकाला, तो -31 प्लस log ऑफ 4.6, इसका मान आ जाता है -30.37, और T हमारा 298 केल्विन है। यहाँ पर इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर लें तो हमारे पास जो है 173.3 किलो जूल्स मात्रा आ जाती है। पहले जूल्स में और फिर उसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करो। अगर हम रिएक्शन आइसोकोर इक्वेशन के बारे में पढ़ें तो रासायनिक साम्य स्थिरांक पर ताप के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए वॉनथॉप ने समतापी आइसोथर्म समीकरण और गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण का उपयोग करके सम आयतनिक समीकरण आइसोकोर व्युत्पन्न करी। ठीक है, तो वॉनथॉप ने जो है, एक तो जो हमारा समतापी समीकरण था और जो जीएच इक्वेशन हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, उसका उपयोग करके जो है आइसोकोर व्युत्पन्न की है। हमारी जो जीएच इक्वेशन है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, वो है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच प्लस टी चेंज ऑफ डेल जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डेल एच को इधर ले आए एंथैल्पी टर्म को, चेंज इन एंथैल्पी को, और यहाँ पर आपका टी इंटू डेल जी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डेल जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको टी स्क्वायर से डिवाइड कर दें और वॉन्ट ऑफ समतापी के अनुसार माइनस डेल जी इज इक्वल टू आर टी लॉग के पी है, इसको भी हम अगर टी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास डेल जी अपॉन टी माइनस आर एल एन के पी हो गया। और इस समीकरण का अगर हम निश्चित दाब पर टी के सापेक्ष जो है अगर अवकलन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो हमारे पास जो है ये टर्म और हमारे पास जो है दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, माइनस आर डी लॉग के पी बाय डी टी। ये टर्म कहाँ से आई, ये आपकी जो है ये यहाँ से हमने 41 से ली, और हमारा जो है ये माइनस आर डी, अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें तो डी लॉग के पी बाई डी टी। तो समीकरण 41 और 42 हमारा जो है ये माइनस डेल एच अपॉन टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आर डी लॉग के पी बाई डी टी। डिफ्रेंसिएशन टर्म जो है ये है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, डी लॉग के पी बाई डी टी, और आर यहाँ ले आए, या डी लॉग के पी बाई डी टी डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर। ये जो है हमारा वॉन्ट ऑफ आइसोकोर कहलाता है, वॉन्ट ऑफ सम आयतनिक जो है समीकरण हमको बता रहा है, जिसमें कि हमारा केपी का रिलेशन जो है हम एंथैल्पी के साथ में बता रहे हैं हीट कंटेंट के रिस्पेक्ट में। तो उपरोक्त समीकरण का उपयोग किसी अभिक्रिया में जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन हीट कंटेंट हो रही है, उसकी गणना के लिए किया जाता है। यदि किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक, हमको अगर साम्य स्थिरांक दो टेम्परेचर के ऊपर पता है, तो उस अभिक्रिया के जो पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन होगा उसकी गणना की जा सकती है डी लॉग के पी बाई डी टी डेल एच अपॉन आर टी स्क्वायर से। अब अगर हम इसका जो है ये जो हमारी इक्वेशन है इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें तो डेल एच बाई आर कॉन्स्टेंट, ये जो टर्म है बाहर आ जाएगी, और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको हम अगर इंटीग्रेट करें तो लॉग के पी माइनस डेल एच अपॉन आर 1/t आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन स्थिरांक, और जो हमारा लॉग के पी वन और लॉग के पी टू है वो माइनस डेल एच अपॉन आर टी वन माइनस डेल एच अपॉन आर टी टू के बराबर आ जाएगा। लॉग के पी टू माइनस लॉग के पी वन डेल एच अपॉन आर 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू, लॉग के पी टू अपॉन के पी वन इज इक्वल टू डेल एच आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू के बराबर हो जाएगा। इसको समझने के लिए ये जो हमारा दो टेम्परेचर के ऊपर अगर हम इस रिलेशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका उदाहरण नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 3 मोल गिव्स यू 2NH3, और हमारे जो दो ताप हैं वो 573 और 673 है साम्यावस्था पर, और हमारा जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो 1.6 इंटू 10⁻⁴ और 1.4 इंटू 10⁻⁵ है।
तो अभिक्रिया की हमको ऊष्मा ज्ञात करनी है, डेल एच ज्ञात करना है। ये एक जो है इक्विलिब्रियम रिएक्शन है जिसमें Kp1 दे रखा है। तो हमारा जो Kp2 है वो ऊपर आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻5 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू डेल एच अपॉन 2.303 आर की वैल्यू हमने पुट कर दी। यहाँ पर हमने टेम्परेचर पुट कर दिए, तो हमारी इसका जो वैल्यू निकलती है 8.75 इंटू 10⁻2, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 100/673 इंटू 573। तो डेल एच का मान क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 8.75 इंटू 10⁻2 इंटू 2.303 इंटू ये टर्म जो है सारी ऊपर आ जाएगी और 100 नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1.058 इंटू 73.837, जिसका मान -78.119 किलो जूल्स के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम जो है Kp1 और Kp2 जो है ताप T1 और T2 पर अभिक्रिया के जो है साम्य स्थिरांक, इससे इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।